आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई चैप्टर की जिसका नाम है डाइज। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे डाइज। डाइज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइज में हमारी मैक्सिमम कितनी सरफेस हो सकती हैं। 6 सरफेस, टॉप और बॉटम वाली, लेफ्ट और राइट वाली और फ्रंट और बिहाइंड वाली, ये हमारी 6 सरफेस होती हैं। लेकिन हमको दिखाई सिर्फ 3 ही सरफेस देती हैं। अब आगे हम बात करते हैं हमारा जो डाइज होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है क्लोज्ड डाइज, दूसरा होता है हमारा जनरल डाइज। क्लोज्ड डाइज मतलब जैसे हमने बनाया क्लोज्ड डाइज में ऐसे, उसके बाद ऐसे, ये है हमारा क्लोज्ड डाइज। ओपन डाइज में हमारा कैसे आता है, ये पूरा खुला हुआ, ये हमारा है ओपन, सॉरी यहाँ जनरल डाइज नहीं, यहाँ होगा ओपन डाइज। ओपन डाइज में ये हमारा पूरा खुला हुआ होता है। क्लोज्ड डाइज में जैसे मैं 1 2 3, ये हमारा क्लोज है, इसमें हमें पूरी 6 सरफेस हमको नहीं दिखाई दे रही, तो ये हमारा कैसा हो गया, क्लोज। इसमें हमें सारी की सारी सरफेस हमको दिखाई दे रही है, ये हमारा कैसा हो गया, ओपन डाइज। अब आगे हम बात करते हैं क्लोज्ड डाइज में भी 2 तरीके के डाइज हमको देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइज, दूसरा होता है हमारा जनरल डाइज। क्लोज्ड डाइज में हमारे 2 तरीके के डाइज होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइज, एक होता है जनरल डाइज। स्टैंडर्ड डाइज में क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स का सम ऑफ अपोजिट साइड्स कितना रहता है, 7। जैसे मैंने यहाँ पे, और इसमें एक और चीज है कि इसका पैटर्न हमेशा कैसा रहता है, फिक्स पैटर्न रहता है। मैं यहाँ पे जैसे डाइस बनाऊं, ये मैंने बनाया, ये यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3। स्टैंडर्ड डाइस में हमारा क्या होता है कि 1 के अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा और 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। इसका मतलब ये हुआ इनका सम मिला के हमको 7 देखने को मिलेगा हमेशा। जबकि जनरल डाइस में क्या होता है, हमारा पैटर्न फिक्स नहीं होता, पैटर्न नॉट फिक्स। इसमें जैसे मैंने डाइस बनाया, ये मैंने डाइस बनाया, इसमें मैंने लिखा 4 3 2। अब एक चीज ये आएगी कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो अगर हमें कोई भी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 देखने को मिले, एडजेसेंट साइड्स का सम कितना हो, 7, तो वो हमारा क्या होता है, जनरल डाइस। जैसे यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स का सम कितना है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 + 3 कितना हो गया, 7, तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल डाइस। जब एडजेसेंट साइड्स का सम 7 ना हो, वो हमारा होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो इसका मतलब हो जाता है कि उसकी अपोजिट साइड्स का सम 7 होगा। आगे जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 3। यहाँ पे मैं डाइस बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने डाइस बनाया, यहाँ पे मैंने नंबरिंग की। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि ये डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड डाइस है, ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो अगर हमें एडजेसेंट साइड्स का सम 7 देखने को मिले, तो वो
जनरल डाइज होगा, और अपोजिट साइड्स का सम 7 देखने को मिले वो स्टैंडर्ड डाइज होगा। तो इसमें हमें एडजेसेंट साइड्स का सम देखने को क्या मिला, 7। 3 + 4 कितना हो गया, 7। इसका मतलब क्या है, ये जनरल डाइज है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब है ये जो 3 नंबर है, इस 3 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। मतलब ये 3 के एडजेसेंट जो भी साइड्स देखने को हमें मिल रही हैं, ये इसके अपोजिट नहीं हो सकती। तो 3 के अपोजिट कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो 1 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 6 हो सकती है। इसके जो एडजेसेंट में, जो 3 के एडजेसेंट में है, वो इसके अपोजिट कभी नहीं होंगी जनरल डाइज में। और इसके जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो इसके अपोजिट हो सकती हैं। और आगे अच्छे से हम समझेंगे। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने लिया फाइंड अपोजिट ऑफ 5। यहाँ पे मैं डाइस बना रही हूँ, ये मैंने डाइस बनाए, एक और बना रही हूँ मैं, ये डाइस। अब इसमें नंबरिंग मैंने की 1 4 1 4 3 3 2 4 4 5 1। अब यहाँ पे हमें 3 डाइस देखने को मिल रहे हैं, तो हमें 5 का अपोजिट निकालना है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें तो हमको एक ही डाइस मिला था देखने को, तो इसलिए हमने 1 4 5 या 6 में से इसका अपोजिट बताया था। लेकिन यहाँ पे हमें 3 डाइस देखने को मिल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 5 का अपोजिट हमको निकालना है। ठीक है, तो एक मेथड तो इसका यह है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा हो तीनों डाइस में, उसको लिखो। उसके बाद या तो क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। अगर क्लॉकवाइज चला रहे हो पहले में, तो दूसरे और तीसरे में भी क्लॉकवाइज ही चलाने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ क्लॉकवाइज चलाया, तो मैंने लिखा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलाया मैंने 2 3, यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज चलाया 1 और 5। तो हमको यहाँ 5 का अपोजिट क्या देखने को मिला, ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। तो 5 का अपोजिट हमारा कितना आ गया, 3। इसका दूसरा मेथड ये है कि हमको ऐसे दो नंबर मिल जाएं जो कम से कम 2 डाइस में कॉमन आ रहे हो। मतलब ऐसे 2 नंबर हमको एडजेसेंट साइड्स पे देखने को मिल जाए जो कम से कम 2 डाइस में कॉमन आ रहे हो। तो यहाँ पे हमने देखा था 5 का हमको अपोजिट निकालना था, तो 5 को तो हम रहने देंगे। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 1 और 4 इधर कॉमन है, और 1 और 4 इधर भी कॉमन है। ठीक है, तो 1 और 4 यहाँ कॉमन, 1 और 4 यहाँ कॉमन। इन दोनों डाइस को हमने देखा है, फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि 5 और 3 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमको अगर अपोजिट निकालना है और हमको ये दिख रहा हो कि कम से कम 2 डाइस में 2 हमारे नंबर कॉमन आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या कॉमन है, 4 1 और 4 1। यहाँ 2 कॉमन हमको मिल गए, तो बाकी बचे हुए आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं जैसे लूं, यहाँ पे मैं लेती हूँ फाइंड अपोजिट ऑफ 1। डाइस बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ये एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये हो गया हमारा तीसरा। अब इसमें नंबरिंग करती हूँ मैं, 1 6 2 5 2 6, इधर मैंने लिखा 3 1 और 4। अब हमको 1 का अपोजिट हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि इसमें कम से कम 2 डाइस ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई संख्या कॉमन आ रही हो। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमने क्या देखा कि पहले डाइस में और दूसरे डाइस में हमारा 6 2 यहाँ भी कॉमन है और हमारा 6 2 यहाँ भी कॉमन है।
हम, और बाकी बचे हुए मैंने ऊपर ही बताया था आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो 1 का अपोजिट हमको क्या देखने को मिला? 5। 1 का अपोजिट हमको क्या देखने को मिला? 5। और आप सभी का अपोजिट निकालना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। तो मैं एक बार निकाल के दिखा देती हूँ। हमको निकालना है, हमको क्या देखना है कि जो सबसे ज्यादा कॉमन आ रहा हो नंबर वो हमको लेना है। तो यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने लिया, इसमें इसमें नहीं हो सकता, इसी में हो सकता था। मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे इसमें निकालना है हमको फाइंड अपोजिट ऑफ 4। डाइस बनाती हूँ मैं, एक, ये दूसरा डाइस, इसमें मैंने नंबरिंग की 1, 4 और 3, इसमें 2, 3 और 5। इसमें हमें 4 का अपोजिट निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, ऐसे डाइस ढूंढने हैं कम से कम 2 जिसमें कोई नंबर कॉमन हो। अब इसमें जिसमें कम से कम 2 नंबर कॉमन हो। अब हमने इसमें देखा, इसमें 2 नंबर तो किसी में भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर जो कॉमन आ रहा हो उसको ले लेंगे। तो इसमें एक नंबर जो दोनों में ही कॉमन है वो क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। अब इस 3 के या तो क्लॉकवाइज चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। जैसे आप पहले डाइस में चलाओगे वैसे ही आपको दूसरे डाइस में चलाना है। तो मैं यहाँ पे चलाती हूँ क्लॉकवाइज। तो मैंने लिया 4, उसके बाद 1, फिर से यहाँ पे 3 लिखा, दूसरे डाइस में क्लॉकवाइज चलाया, 2 और 5, 2 और 5। हमको 4 का अपोजिट निकालना था। 4 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 2, और 1 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 5। तो यहाँ पे हमने कॉमन वाला मेथड लगाया, यहाँ पे हमने कॉमन वाला मेथड लगाया था। 2 डिजिट जिसमें कॉमन हो, फिर थर्ड अपने आप अपोजिट हो जाता है। इसमें हमने एक कॉमन वाला मेथड लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4 किसके अपोजिट हो गया, 2 के, और ये 1 5 के, ये ऑटोमेटिकली हमारा निकल के चला आया। और ये 3 किसके अपोजिट हो गया, एक डिजिट क्या बची, 6। ये जो 3 है वो किसके अपोजिट हो गया, 6 के, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, एक आता है हमारा, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको लूं, मैं लेती हूँ एक और क्वेश्चन जहां कोई भी नंबर सेम ना हो। जैसे एक आती है हमारी नो कॉमन सिचुएशन, नो कॉमन सिचुएशन। इसमें कैसे करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे 2 डाइस बनाती हूँ। मैंने बनाया, ये मेरा पहला डाइस हो गया, ये मेरा दूसरा डाइस हो गया। पहले डाइस में मैंने नंबरिंग की 1, 4, 3, इसमें मैंने नंबरिंग की 5, 2 और 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि 1 का अपोजिट बताना है, तो या तो एक कॉमन डिजिट ढूंढो दोनों में, या फिर 2 कॉमन आ रही हो वो ढूंढो। अब यहाँ पे तो हमें कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे कि इसमें जो सामने सामने वाली साइड्स होती हैं वो आपस में अपोजिट हो जाती हैं। सामने सामने वाली साइड्स आपस में अपोजिट हो जाती हैं। जैसे 1 का अपोजिट यहाँ 5 हो जाएगा, 3 का अपोजिट यहाँ 2 हो जाएगा, और 4 का अपोजिट यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हमें कोई भी कॉमन सिचुएशन ना मिले तो उसके आमने सामने वाले साइड्स अपने आप कॉमन हो जाती हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, आज हमने जो भी पढ़ा है उसको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे हमने आज बात करी थी डाइस के बारे में। किसके बारे में हमने आज बात करी थी, डाइस के बारे में। हमारे जो डाइस होते हैं उसमें मैक्सिमम हमको कितनी सरफेस देखने को मिलती हैं, उसमें मैक्सिमम हमको 2 सरफेस देखने को मिलती हैं। मैक्सिमम हमको 6 सरफेस देखने को मिलती हैं। वो 6 सरफेस कौन कौन सी होती हैं, एक टॉप और बॉटम वाली होती है, एक लेफ्ट और राइट वाली होती है, एक फ्रंट और बिहाइंड वाली होती है।
जिसमें हमको सिर्फ 3 सरफेस ही देखने को मिलती हैं। अगर हमारा डाइस क्लोज है तो हम सिर्फ 3 ही सरफेस देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो डाइस है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा क्लोज्ड डाइस, एक होता है हमारा ओपन डाइस। क्लोज्ड डाइस और ओपन डाइस। क्लोज्ड डाइस में हमने देखा था उसकी हमको सिर्फ 3 ही सरफेस देखने को मिलती हैं, और जो ओपन डाइस है उसमें हमको 6 सरफेस देखने को मिलती हैं। और हमने आगे फिर क्या पढ़ा था कि जो हमारा क्लोज्ड डाइस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में जो आमने सामने जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम 7 होता है, और इस स्टैंडर्ड डाइस का जो पैटर्न होता है वो फिक्स रहता है। और जो जनरल डाइस है उसकी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 रहता है, और इसका पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। ये हमने स्टैंडर्ड डाइस देखा था, ये हमने जनरल डाइस देखा था। इसकी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 मिलेगा और इसकी अपोजिट साइड्स का सम 7 देखने को मिलेगा। अब जैसे हमें किसी भी डाइस में अपोजिट फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको यही देखना पड़ता है कि वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस के लिए क्या था कि उसकी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 होना चाहिए। अगर है तो वो जनरल डाइस है, अगर एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसमें हमें एडजेसेंट साइड्स का सम देखने को मिला 7, तो ये हमको क्या मिल गया, क्या पता चला कि ये हमारा क्या है, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं होती हैं। फिर से मैं एक बार कह दूं कि जो जनरल डाइस होता है उसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। तो अपोजिट कौन सी होंगी, वो ही हो सकती हैं जो हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे इसमें हमको 2 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट ना तो 2 हो सकता ना 4 हो सकता। 3 के अपोजिट या तो 1 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है। अब हमने आगे एक एग्जांपल लिया था, इसमें मैंने 3 डाइस बनाए थे। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने आपसे कहा था कि हमको कम से कम या तो 1 डिजिट कॉमन होनी चाहिए सब में, या फिर 2 डिजिट कॉमन होनी चाहिए सब में। तो इसमें पहले वाले डाइस में और तीसरे वाली डाइस में हमको 4 1 और 4 1 दोनों में कॉमन मिला था। तो बचा हुआ क्या हो जाता है, अपोजिट। जब दो नंबर हमको कम से कम 2 डाइस में सेम मिल जाएं, तो जो बाकी बची हुई हमारी डिजिट्स होती हैं वो आपस में अपोजिट हो जाती हैं। तो आज के सेशन में हमने यही रखा, आगे का हम कल देखेंगे। कल हम ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे।